पावर ऑफ एलियट वेव थ्री। आज हम जानेंगे कैसे आप एक मल्टीबैगर शेयर आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग एलियट वेव थ्री। अगर हम बात करें एलियट वेव की, तो जो जैसे हम एक रिलेशन आपको बताएंगे फिबोनाची का। तो हम जैसे वेव जो वन होती है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आता है जो वेव वो हम बोलते हैं। और फिर जिसकी आज हम बात करेंगे वो है मेन जो वेव थ्री होता है। तो इसी की हम आज बात करेंगे कि इस टाइम पे एक मल्टीबैगर शेयर आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर इसका रिलेशन क्या है फिबोनाची से, तो आइडियटली जो वेव टू रिट्रेसमेंट होता है वो होता है थियोरेटिकली 61.8% टू 50%। बट एक्चुअल में जो रियलिटी में ये 100% नहीं हो सकता, ये इनमें से कोई भी ये डिप मार सकता है। बट जो वेव थ्री का जो अपसाइड है ऑन मोस्ट ऑफ द ओकेजन्स हम आज जो देखेंगे, तो ये मिनिमम 1.1 जो बोलते हैं 1.618 का रिट्रेसमेंट ये क्रॉस करता है, या मिनिमम इतना ये क्रॉस करता है, या इतना लेवल हम टारगेट करते हैं। तो यही हम इसमें देखने वाले हैं। इस वीडियो में कुछ स्टॉक्स आपको दिखाएंगे। तो ये हमारा क्या है कि ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आप जो वेव वन है वहां पे फिबोनाची को प्लेस करके एट द टॉप ऑफ वन पे रखते हैं। तो इसका जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन में हमें जो प्रोजेक्शन है 1.618, 2.618 और 3.618, ये प्रोजेक्शन हम वेव थ्री का टारगेट एज अ लेते हैं। तो ये फिबोनाची रिलेशन और वेव थ्री का जो रिलेशन है हम किसी स्टॉक में देखते हैं। जैसे हम महिंद्रा महिंद्रा का एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक ऑटो सेक्टर का स्टॉक है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो हम इनिशियली जब कवर करते थे इसको, तो हमने इसका ये बताया था आपको। हम अपने टेलीग्राम जो ग्रुप है उसके लिए वेबिनार्स कंडक्ट करते थे, और उसी वेबिनार में हमने ये बताया था कि एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट ये स्टॉक दे रहा है। तो ये उस टाइम पे हमारी पिक थी। आज अगर आप देखेंगे, तो ये उसके बाद जो ये ब्रेकआउट दिया था, ये ट्रिपल हो गया है। अराउंड 2900 2800 का ये चल रहा है। तो ये अगर हम इसको फिबोनाची या वेव एनालिसिस समझे, तो ओवरऑल क्या है कि ये वन है, और ये टू है, और ये थर्ड वेव चल रही है। अब थर्ड वेव चल रही है और ये मल्टी बैगर बन गया है। इसी थर्ड वेव के टाइम पे उन्हें मंथली बेसिस, अगर मंथली का जो मंथली चार्ट है उसके ऊपर ये एनालिसिस करें, तो ये वेव थर्ड में एक मल्टी बैगर बन गया है। क्योंकि अगर आप इसका लो देखें तो है 680, और वहां से करंट प्राइस 2990। मतलब ये 4 to 5 टाइम्स ये स्टॉक हो चुका है सिर्फ वेव थर्ड के अंदर ही। और ये तो मैक्सिमम है, मतलब ये। बट हमने जो मिनिमम रिलेशन समझा कि वेव थ्री के अंदर मिनिमम टारगेट 1.618 अगर मोस्टली हम अचीव करेंगे हर स्टॉक में जो हम दिखाएंगे, तो अगर हम इसको एक फिबोनाची, जैसे हमने बोला 0 to 1 वाले पॉइंट पे हम इसको मार्क करेंगे। एक बार मैं रिमूव कर देता हूँ फिर से सब। अब हमें क्या करना है, फिबोनाची कैसे प्लॉट करनी है, हमें बॉटम पे रखना है जहां वेव वन स्टार्ट हो रहा है, और वेव वन जहां एंड हो रहा है वहां पे हमने इसको डाल दिया। अब इसके प्रोजेक्शन हमारे पास 1.618, 2.618, 3.618 के आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इसने ये 1.618 का प्रोजेक्शन बहुत ही अच्छे से क्रॉस किया, और उसके बाद ये नेक्स्ट टारगेट पे भी गया 2.618, और अभी उसी जगह पे ये प्रेजेंट है। और ये हम बोल भी नहीं रहे कि आपको 2.618 का भी वेट करना है। मिनिमम जो हम आपको एग्जांपल्स दिखाएंगे, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स 1.618 तक जाते हैं। जो अगर हम मंथली वेव कंसिडर करें किसी भी बुल मार्केट की, तो ये एक एग्जांपल है हमारा महिंद्रा इन महिंद्रा का। इसी वीडियो में हम आगे आगे आपको हर सेक्टर के कुछ स्टॉक्स दिखाएंगे जिसमें ये क्राइटेरिया करता है। और जैसे अगर हम इसी सेक्टर में एक और स्टॉक ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, टाटा मोटर्स का। तो टाटा मोटर्स भी आपको याद होगा, हमने टेलीग्राम ग्रुप में ये डिस्कस किया था कि ये स्टॉक भी अपने मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे ये रहा है। तो ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है। अक्सर हम बात करते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट की। तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाले स्टॉक
जो चलते हैं और कुछ स्टॉक फेल होते हैं, तो उसमें डिफरेंस यही होता है। तो अगर वो वेव थ्री कैंडिडेट है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सक्सेसफुल होंगे। और अगर वो कोई वेव फाइव या करेक्टिव वेव्स का पार्ट है मल्टी ईयर ब्रेकआउट, तो वो मोस्टली आपको ट्रैप करेगा और रिवर्स करेगा। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्स लगा था यहाँ पे। ये टाटा मोटर्स का चार्ट है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्स लगा था और ये करेक्टिव पार्ट था। हमने इसी करेक्टिव पार्ट में ये आइडेंटिफाई किया था कि ये कुछ सालों से ये एक कंसोलिडेशन में है। तो नेक्स्ट ईयर हम इसको ट्रेंडिंग बता रहे थे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, और ये ट्रेंडिंग हुआ है। आप प्राइस देखेंगे अराउंड 300 से नीचे मतलब 300 400 के अराउंड चल रहा था, वहां से ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है। ये पार्ट ऑफ द जो बोलते हैं थर्ड वेव ब्रेकआउट है। और ये ऐसा ब्रेकआउट का मिनिमम टारगेट हमने क्या रखा होता है, 1.618। अभी आप देखेंगे ये 1.618 के नीचे चल रहा है। अभी मैं अगर इसकी फिबोनाची प्लॉट करूं, एक बार मैं इसको फिर से रिमूव कर देता हूं, इसको मैं प्लॉट करता हूं, तो वन पे के टॉप पे आपको रखना है। और यहाँ पे आप देखेंगे ऑलमोस्ट उसी टारगेट के पहुंच चुका है, जो 1200 का है, 1278 के राउंड है, उसी के आसपास चल रहा है। ये तो बहुत अच्छा मल्टी बैगर यहाँ पे भी आपको मिला, जैसे टाटा मोटर्स का एग्जांपल है। तो ये बहुत हेल्पफुल है। कोई भी मतलब हम आइडेंटिफाई अगर आपको करना है किसी भी स्टॉक में कब इन्वेस्ट करना है, तो जो मेजर बल्क ऑफ द मूवमेंट स्टॉक करता है वो इसी टाइम पे करेगा। अगर आपका मंथली या वीकली वेव थर्ड आप किसी तरह ट्रेड कर सकते हैं, तो वो बेस्ट टाइम होता है किसी भी स्टॉक में एंटर होने का। तो ये ऑटो सेक्टर का एग्जांपल लिया। अब हम अपना सेक्टर शिफ्ट कर लेते हैं, एक बार रियलिटी सेक्टर के पास चले जाते हैं। तो जैसे हमारा एग्जांपल डीएलएफ है, तो हम डीएलएफ में आ जाते हैं। अब डीएलएफ का चार्ट एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि हमारा मंथली चार्ट है। हम बॉटम से देख लेते हैं, बॉटम जो स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, अब उसके बॉटम में आ जाते हैं। यह बॉटम में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्लियरली अगर हम 1 2 3 4 इसमें लगा के दिखाए, तो ये आपका 1 2 और फिर ये थर्ड वेव चल रहा है। तो ये थर्ड वेव में ये भी मल्टीपैगर बन चुका है। अब इसमें भी हम वही करेंगे, फिबोनाची प्लॉट करेंगे, जैसे बॉटम पे लगा के इसके वेव जो वन के टॉप पर है उस पे हम रखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये भी इजीली जो 1.618 का जो क्राइटेरिया है इसने क्रॉस कर लिया है। और उसको इसने अच्छे से मतलब 2.61 और 3.61 के एरिया में जाके हमें ट्रेड कर रहा है। बट यहाँ पे मेजर पॉइंट क्या है कि अगर अब वेव टू का जो बॉटम है वो है 113, और वेव थ्री में ये चल रहा है 800 900 रुपीज पे। तो ऑलमोस्ट 8 to 9 टाइम्स ये स्टॉक हो चुका है डीएलएफ का। और यहाँ पे आप जरूरी नहीं है कि आपको वेव टू का बॉटम ही निकालना है। अगर आप इसको एज ए ब्रेकआउट भी ट्रेड करेंगे तो भी ये मतलब 272 के ऊपर ब्रेकआउट था, वहां से भी ये 4 to 5 टाइम्स स्टॉक हो रहा है। तो बहुत अच्छा टाइम होता है यहाँ पे स्टॉक का मतलब ट्रेड करने का या इन्वेस्ट करने का, जब ये वेव थ्री में आ चुका होता है। और ये हम हर सेक्टर में आपको भी दिखाएंगे, जैसे ये डीएलएफ एक रियलिटी सेक्टर है, वहां पे ये ब्रेकआउट आया है। तभी मैं अक्सर बात करता हूं, जैसे अगर आप देखेंगे जो 2 3 साल पहले का टाइम था, वहां पे आप किसी भी स्टॉक में ऑलमोस्ट एंट्री लेते तो वो मल्टी बैगर बन चुके हैं अभी। रीजन ये था कि मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स अपना वेव थ्री ट्रेड कर रहे थे, और तब बहुत इजीली स्टॉक पिक होते हैं और इजीली मूव करते हैं। अभी जो आने वाला टाइम है वो एक चौपी रहने वाला है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किस स्टॉक में आपको एंट्री लेनी है, वो राइट मोमेंट कब होगा। और ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि काफी लोगों को इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं होती। उनको लगता है जैसे मार्केट ऊपर ही जाता है हमेशा ऐसा होगा। तो इसीलिए ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है और कौन सा वो राइट टाइम है। जैसे अब ये हम मंथली चार्ट की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं ये फिनोमिना सिर्फ मंथली चार्ट पे हो रहा है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि ये 1 2 और ये 3 मंथली चार्ट पे तो ये फॉलो होता है। अब हम इसी को अगर वीकली चार्ट पे ले आते हैं, तो जो
टू से लेके थ्री है, इसकी भी इंटरनल ऑन अ वीकली बेसिस इसमें भी आपको वेव थ्री और वेव फोर ऐसे लग सकती है। जैसे अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इस पार्ट को वेव मतलब वीकली का, अब हम इसको एक बार रिमूव कर देते हैं, हम आपको फिर से एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। अब हम जैसे अगर हम बात करें ऑन अ वीकली बेसिस भी, ये एक फर्स्ट वेव बन सकती है, ये जो है। और इसमें भी अगर आप देखें, ये 1.618 1.61 जो 8 है वो अचीव करने के काफी पास में है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन और दूसरा उसका आंसर भी यहाँ मिल जाता है। काफी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो कुछ लोग पहले मंथली के बेसिस पे ले सकते हैं एंट्रीज। अब हम उसको नैरो डाउन कर सकते हैं। जैसे अगर आप ऑलरेडी ट्रेंड चल रहा है, जैसे किसी ने ये मिस कर लिया कि वेव थ्री तो स्टार्ट हो गई, अब ये स्टॉक हमारे रीच से बाहर हो गया है, तो इसमें कैसे एंट्री करेंगे? तो आप क्या करना है, मंथली को ब्रेक डाउन करके वीकली में एंट्री देखनी है। जैसे वीकली में भी आपको फर्स्ट इम्पल्स लग गया, अब इसके बाद आपको वेव टू का बॉटम मिला होगा, जो ये होगा, जैसे ये वेव टू का बॉटम होगा। यहां से आप देख सकते हैं जो वेव थ्री का टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ अचीव हो गया। ऑल दो रिजल्ट जो मंथली जो रिस्क और रिवॉर्ड आपको हायर टाइम फ्रेम पे मिलेगा, उससे थोड़ा कम हो जाता है, बट वीकली पे भी बहुत अच्छे से काम करता है। और इनफैक्ट अगर आप इसको और एडवांस ले जाते हैं, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वीकली की थर्ड वेव अगर है, तो इसको एक बार हम देखेंगे इंटरनल जो वेव है, जैसे हम ये देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 बन के कुछ जा रहा है। इस पे भी अगर आप देखेंगे, तो ये 1.618 का क्राइटेरिया बहुत अच्छे से क्रॉस हुआ। ये इनफैक्ट इस एरिया में ये 3.618 भी जा रहा है। मतलब ये डेली के लेवल पे भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ये बहुत बड़े बड़े ट्रेंड्स हैं जो हम कैप्चर कर पा रहे हैं इस एनालिसिस से। जैसे ही आप आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको और क्लियर हो रहा है कि ये जो एलियट वेव की थर्ड वेव होती है वो कितनी स्ट्रांग होती है। कितना बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट अगर हम बोले, तो हमें थर्ड वेव करना है। वो अगर मंथली की आप कैप्चर करें तो बहुत ही अच्छा, अगर आप वीकली की करें तो भी अच्छा। तो इस तरह से अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, तो आप डेली पे जाके और नैरो डाउन कर सकते हैं। बट वो जैसे आप टाइम फ्रेम को रिड्यूस करते हैं, तो गलत होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, हम जो अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी हम जो स्टॉक सजेस्ट करते हैं, तो वो 3 से 4 गुना स्टॉक हो रहे हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम हायर टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं, और उससे क्या होता है कि एक तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड का आपको पता चलता है, और वो स्टॉक ऐसे है जो अगले 2 3 साल तक परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ये बात हुई रियलिटी सेक्टर की, आपको याद होगा हमने पीएसयू सेक्टर भी आपको दिया था। तो पीएसयू सेक्टर में अगर हम एसबीआई की बात करें, तो ये स्टॉक भी आप देख सकते हैं देखते ही देखते ट्रिपल हो गया है। जो इसका मल्टी ईयर ब्रेकआउट, एक बार मैं मंथली चार्ट में आ जाता हूँ। इसका मल्टी ईयर ब्रेकआउट ये एरिया था जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट जब इसने दिया था। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो ये भी कुछ नहीं, ये भी एक मंथली का एक नया ट्रेंड यहाँ चालू हो रहा था। और ये अगर हम इसको फिर से देखें, तो ये मंथली की थर्ड वेव चल रही है। ओवरऑल चार्ट के डिटेल में और मैं नहीं जाऊंगा कि ये, आप इसको और हाई टाइम फ्रेम पे जाके आप देखेंगे कि यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट आया, मतलब एक वेव लग गई है। बट मैं अगर इस पार्ट को भी कंसिडर करें जहां पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया था, आप अक्सर देखेंगे कि जो भी ब्रेकआउट थर्ड वेव में आ रहे हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। हम अगर इसमें अच्छा रिएक्शन मिलता है वीडियो पे, आपको दिखेंगे कि फेलियर्स का क्या एग्जांपल है, कहाँ पे ये फेल हुआ है, क्यों फेल हुआ है। तो वो सारे केसेस भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी हम जो मल्टी बैगर शेयर कैसे ढूंढते हैं, क्यों, रीजन क्या रीजन होता है, तो वो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर हम अब फिबोनाची रिलेशन आइडेंटिफाई करें, तो बॉटम से आप टॉप ऑफ वेव वन लगाएंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे इजीली 1.618 का टारगेट 2.618 के अराउंड है। तो आप अक्सर देख रहे हैं कि 2.618 भी स्टॉक अचीव कर रहा है। अगर आप मंथली जो चार्ट को कंसिडर करें, तो ये बहुत ही बड़ा ट्रेंड है इसका। अगर आप वेव टू का बॉटम देखें तो 148 है। एसबीआई का करंट प्राइस 800 रुपीज। तो मतलब 7 8 टाइम्स स्टॉक हो रहे हैं, जो देखे किसी में 3 और 4 टाइम्स हुआ, किसी में 8 टाइम्स हुआ। बहुत बड़ा बड़ा नंबर है। ये भी ये सारा लास्ट के 2 3 साल में जो मोस्ट ऑफ द मल्टी बैगर
स्टॉक निकले हैं, तो वो यही रीजन था। और मोस्ट ऑफ द पीएसयूज में अगर आप देखेंगे यही ट्रेंड है। अब यहाँ पे गलती क्या होती है लोगों से, जैसे समझ लीजिए हम हमारी एक्सपेक्टेशंस एज ऑफ नाउ क्या है कि ये वेव फोर डिक्लाइन करेगा, कभी भी कर सकता है जब ये वेव थ्री का टारगेट पूरा होगा या मतलब इसमें करेक्शन आएगी। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वेव फाइव फिर से आएगा। तो लोग बोलेंगे कि अगर ऐसा होने वाला है तो हम इस स्टॉक से निकले ही क्यों। बट आपको एक और चीज अंडरस्टैंड करनी है फर्स्ट, कि ये गलत भी हो सकता है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वेव फोर डिक्लाइन आएगा और फिर वेव फाइव है, क्योंकि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ये गलत हो गया और कल को प्राइस वापस इस एरिया में तो उस इस को ब्रीच कर जाए तो उसका क्या। फर्स्ट पॉइंट वो। और दूसरा ये कि अगर समझ लीजिए ये अंडरस्टैंडिंग भी ठीक है कि वेव फोर डिक्लाइन आ रहा है, बट आप देखिए पुराना जो वेव वेव वन से वेव टू का टाइम था, वो 2-3 साल का डिक्लाइन था। मतलब 2-3 साल स्टॉक ने कुछ नहीं किया, अंडर परफॉर्म किया। तो यहाँ पे अगर आपको ऑलरेडी पता है कि मतलब 2-3 साल स्टॉक अंडर परफॉर्म कर सकता है, अभी एज ऑफ नाउ ऐसा नहीं लग रहा, बट मतलब मैं कह रहा हूँ कि कभी ना कभी वो टाइम आएगा जब स्टॉक 2-3 साल अंडर परफॉर्म करेगा। तो आप ऐसे स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करेंगे जब 2-3 साल स्टॉक ने अंडर परफॉर्म ही करना है। और फिर उसके बाद हम दूसरा सेक्टर या दूसरा स्टॉक देखेंगे जो परफॉर्म करेगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड अमाउंट है, हम उसी स्टॉक में डालेंगे जो परफॉर्म करेगा। और उसी सेक्टर में ये सारा टाइमिंग का खेल है। और अगर समझ लीजिए हमें वेव 4 to 5 का मौका मिलेगा तो हम उसको, जैसे मंथली है, इसको हम वीकली पे जाके फिर से वो कैप्चर कर सकते हैं कि वो ट्रेंड कब आएगा। तो जो अपना चार्ट के साथ रेगुलर अपडेटेड रहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपको किस में एंट्री लेनी है, किस में एंट्री नहीं लेनी है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। इसी तरह आप इसी सेक्टर के कुछ और स्टॉक्स आप देख सकते हैं। जैसे अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, वो भी एक इम्पोर्टेंट स्टॉक है। हमने लोअर लेवल से ये स्टॉक दिया था अपने ग्रुप में। तो आप देखेंगे इसमें भी एक अच्छा मूव आया है स्टॉक में। इजीली ये 1.618 2.6 ये वाले लेवल क्रॉस कर चुका है। तो मोटा मोटा यही है कि वेव थ्री में ये सारे टारगेट्स मोस्टली अचीव होते हैं। और ये सेक्टर बाय सेक्टर आप देख सकते हैं, जैसे हमने अभी 2-3 सेक्टर यहाँ डिस्कस किए हैं। जैसे अभी हमने पीएसयू सेक्टर डिस्कस किया, ऑटो डिस्कस किया। अब कुछ लेगार्ड्स जैसे अगर हम देखेंगे कि आईटी काफी टाइम से रेंज में है, तो उसमें ऐसा क्या है। तो हम आईटी सेक्टर का अगर चार्ट देखेंगे एक बार, तो आईटी इंडेक्स में अगर हम ये एनालिसिस करें कि, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी काफी वेव्स लग चुकी हैं। बट आपको याद होगा कि कुछ साल पहले आईटी में भी एक बहुत बड़ा बूम आया था। तो वो रीजन क्या था, जैसे अगर हम चार्ट में देख रहे हैं या मंथली चार्ट में, तो वो रीजन नथिंग बट ये वन टू और ये थर्ड वेव का ये अपसाइड आया था, जो एक्सटेंड हो गया था थोड़ा बहुत। तो ये रीजन आप किसी भी सेक्टर में देखेंगे कि 2-3 साल से बूम आया है काफी, जैसे पीएसयूज में आया है। रेलवे स्टॉक्स की बात करें जो हमने ऑलरेडी सजेस्ट किए थे, या आप मैजडॉग का चार्ट देख लीजिए, हिंदुस्तान एचएल का चार्ट देख लीजिए। तो वो सारे, जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये एक्सीड हो गया है कुछ सेक्टर, मतलब जो 4.77, मतलब ये एक्सीड हो गया 100 ही पे ही ये 1.618 है। तो कुछ स्टॉक बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कुछ स्टॉक मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें, अगर आप लीस्ट एक्सपेक्टेशंस रखें, 1.618 का एक लेवल है जो वेव थ्री कंटिन्यूसली अचीव करता जा रहा है। और हमने देखा मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स 2.618 तक भी जाते हैं। कुछ स्टॉक उसको बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर लेते हैं, जैसे मैजडॉक का चार्ट होगा। आपको याद होगा ये भी हमने अराउंड हम 300 मतलब 600 लेवल पे ये सजेस्ट किया था, वहां से ये 10 टाइम्स हो चुका है।